दोस्तों इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे ईयर टू ईयर पार्टिंग और सेंटर पार्ट। पीछे हमने प्रोफाइल सेक्शन निकाला है और उसके बाद हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है। उसके बाद हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो निकाला है इसके अंदर हम करेंगे बैक कॉम्ब। रूट पर हम बैक कॉम्ब कर रहे हैं। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और ये मैं 10 mm की कर्लिंग मशीन के साथ यहाँ पे ट्विस्टेड कर्ल कर रहा हूँ। तो ऐसे आप ट्विस्टेड कर्ल करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। अगर आपके पास 10 mm की कर्लिंग मशीन नहीं है तो आप 12 mm की कर्लिंग मशीन या 16 mm की कर्लिंग मशीन के साथ भी इस हेयर स्टाइल को कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा नंबर की कर्लिंग मशीन के साथ करेंगे तो इस टाइप का लुक नहीं मिलेगा और आपको थोड़े से हैवी वेव्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थोड़े से टाइट वेव्स हैं और देखने पे थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम आता है और ये हेयर स्टाइल भी देखने पे अच्छा लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर कर्ल करते जाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं कर्ल करने के बाद स्टील की जो सेक्शन क्लिप होती है उसके साथ में इसको होल्ड कर रहा हूँ ताकि कर्ल लूज़ ना पड़े। इस वजह से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। उसके बाद हमने एक और सेक्शन निकाला है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में और सेम यही 10 mm की कर्लिंग मशीन के साथ मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ। ऐसे ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट के साथ ये जो कर्ल आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल टाइट आएगा और इसको हम होल्ड करेंगे स्टील के सेक्शन क्लिप के साथ। उसके बाद से एक और जो हमारा सेक्शन था इसके अंदर भी हम सेम यही ट्विस्टेड कर्ल करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल टाइट ट्विस्टेड कर्ल कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेम टू सेम ऐसे ही आप करके इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। उसके बाद जब ये आपका कर्ल हो जाएगा तो आप स्टील की सेक्शन क्लिप जो होती है उससे आप इसको होल्ड कर पाएंगे। उसके बाद से आप ऊपर एक और सेक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो कर्ल करना है यहाँ पे ज़्यादा हैवी सेक्शन नहीं लेना है, नहीं तो अच्छे से हीट नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आपका जो कर्ल है वो अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इसलिए बिल्कुल मीडियम साइज के सेक्शन लेने हैं जिससे कि आप इजीली कर्ल कर पाएँ और वो अच्छे से उसके साथ हीट उसके अंदर चले जाए और जिससे कि आपका कर्ल जो है वो अच्छे से हो पाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम कर्ल कर रहे हैं। बट जो सेक्शन है वो मीडियम साइज के सेक्शन ले रहे हैं, ज़्यादा हैवी सेक्शन नहीं ले रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करते जाएंगे। अब आप ऊपर देखेंगे ऊपर ज़्यादा जैसे सेक्शन बड़ा हो जाएगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे। अभी तो हम नीचे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे बट ऊपर में जैसे जैसे जाएंगे अगर सेक्शन बड़ा होगा तो उसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। बट आपको सेक्शन एक जैसे ही लेके जाने हैं। अगर आप ज़्यादा हैवी सेक्शन ले लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आप अच्छे से कर्ल नहीं कर पाएंगे और उसके अंदर हीट जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपका जो कर्ल है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसके अंदर हीट जानी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप मीडियम साइज़ के कर्ल लेंगे तो अच्छे से उसके अंदर हीट जा पाएगी और आप इजीली उस कर्ल को अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे सेक्शन के अंदर 3 सेक्शन निकाले हुए थे, डिवाइड किए हुए थे 3 पार्ट में और उसके बाद हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। तो सारे सेक्शन हमने इक्वल ले रखे हैं, ये नहीं कि कोई सेक्शन हमने बड़ा लिया है कोई छोटा ले रखा है। ऐसा सेक्शन लेने पे जो हमारा लुक है वो अच्छे से नहीं आ पाता। तो इसलिए हमने इक्वल सेक्शन लिया हुआ है। अब एक साइड का हमारा जो कर्ल है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी साइड आता है तो दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही कर्ल करेंगे जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। और ये जो मैं कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ ये 10 mm की कर्लिंग मशीन है। अगर आपके पास 16 mm की तक की कर्लिंग मशीन है, 14 नंबर की तक की भी है या 12 mm की कर्लिंग मशीन है तो भी आप ऐसा हेयर स्टाइल कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा नंबर की कर्लिंग मशीन से आप करने जाएंगे जैसे कि 22 mm की कर्लिंग मशीन हो गई या 26 mm की कर्लिंग मशीन होगी, अगर आप ऐसे नंबर के साथ कर्ल करने जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और जिस तरीके का आप लुक इस वीडियो के अंदर देख रहे थे उस तरीके का लुक आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों हमारे सिखाने का तरीका और हमारी वीडियोस कैसी आपको लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम कोई नई वीडियो लेके आएँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए।
और दोस्तों अगर हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं, बांग्लादेश से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं क्लासेस की डिटेल के लिए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीछे हमने पूरा टोटली कॉइल कर दिया है और स्टील के सेक्शन क्लिप से हमने सारे सेक्शन को होल्ड कर दिया। अब साइड में भी सेम टू सेम यही प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेम इसी कर्लिंग मशीन के साथ मैं कॉइल कर रहा हूँ, ट्विस्टेड कॉइल कर रहा हूँ और स्टील के सेक्शन क्लिप के साथ मैंने दोनों साइड में कॉइल कर दिया है। और बीच में हमने आप देख रहे हैं, ये हमने सेक्शन छोड़ा हुआ है। तो ये हम स्टाइल फ्रंट के स्टाइल के लिए छोड़ा हुआ सेक्शन, पीछे हमने क्राउन सेक्शन छोड़ा हुआ है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, सारे में हमने कॉइल कर दिया है। ठीक है, तो अब जो सेक्शन हमारे पास बचा हुआ फ्रंट में, एक फ्रंट स्टाइलिंग के लिए हमने बॉक्स सेक्शन छोड़ा हुआ है और दूसरा हमने क्राउन सेक्शन पे सेक्शन छोड़ा हुआ, बाकी सारे बालों में कॉइल कर दिया है। अभी हम कर रहे हैं, जो स्टील के सेक्शन क्लिप थे उसको रिमूव कर रहे हैं और नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेक्शन लिया है, इसको रिमूव करने के बाद अच्छे से कोम किया है। जैसे कि आप देख पा रहे थे, हमने कोम किया और इसके साथ ही आप देख रहे हैं रिज़ल्ट कितना अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो कर्ल करने के बाद जो हमने स्टील के सेक्शन क्लिप से होल्ड करा दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहा है अच्छा। तो ऐसे साथ के साथ कोम करते जाएंगे। जब आप सेक्शन को, जैसे ही आप स्टील की सेक्शन क्लिप को रिमूव करेंगे, ठीक कर्ल को अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद ही आपको यहाँ पे एक वेव टाइप का लुक देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, जैसे कोम करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे वेव टाइप का लुक देखने को मिल जाएगा। तो नीचे से स्टार्ट करना है दोस्तों। तो ये हमने सबसे पहले नीचे का सेक्शन को कर दिया है, उसके बाद से उसके ऊपर के सेक्शन को स्टील की जो सेक्शन क्लिप है उसको रिमूव करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे ही करते जाएंगे, सेक्शन बाय सेक्शन हम काम करेंगे तो इजीली काम अच्छा हमारा हो पाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर का जो सेक्शन था, अब उसके अंदर भी हमने स्टील की सेक्शन क्लिप को रिमूव कर दिया है और उसके बाद एक एक कर्ल को पकड़ के और कोम कर रहे हैं। तो ये हमने एक और कर्ल लिया था, अच्छे से कोम किया है, थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे कोम करने के बाद। तो ऐसे वेव आएगा इसके अंदर नज़र, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी। और स्टेप बाय स्टेप हम सारे ऐसे ही स्टील की सेक्शन क्लिप को रिमूव करेंगे और कोम करेंगे और थोड़ा सा स्प्रेड करना है बस। और जस्ट एक बार ही कोम करना है, 2-3 बार कोम नहीं करना है, जस्ट एक बार ही कोम करना है। एक बार कोम करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद फिर हमने रिमूव कर दिया स्टील की सेक्शन क्लिप और फिर कर्ल को पकड़ा, कोम किया। एक ही बार, जस्ट एक बार कोम करने के बाद ही आप इसको देख सकते हैं कैसा लुक मिल रहा है। और थोड़ा सा स्प्रेड करना है बस, आप ऐसा लुक पा सकते हैं। फिर हमने एक और सेक्शन लिया, अच्छे से कोम किया, एक ही बार ही कोम करना है। ये हमने कोम कर दिया और उसके बाद से स्प्रेड कर दिया। और इसके अंदर वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये छोटे नंबर की कर्लिंग मशीन से हमने कर्ल किया है, जिसकी वजह से इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलेगा, हैवी लुक आएगा। और जैसे कि हमने कर्ल किया था स्टेप बाय स्टेप, ठीक वैसे ही आप कोम भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप ओपन करना है कोम के साथ। तो ऐसे करके आप इस हेयर स्टाइल को बनाएंगे। और दोस्तों, हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 9911418347। इसी नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मैं दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं, बांग्लादेश से हैं,
क्लासेस करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हमने इस हेयरस्टाइल को बनाया है और आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश की है कि आप अच्छे से सीख पाएँ। और उसके बाद भी हमने रेफरेंस दिया है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और वीडियो पसंद आते है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले मिल जाए। तो आप देख रहे हैं हमने सारे बालों को हमने अच्छे से कोम कर दिया है। और आप देख रहे हैं इसके अंदर एक हैवी लुक आ रहा है और साथ के साथ वेव भी नज़र आ रहा है। अब हमने जो क्राउन सेक्शन छोड़ा होता तो उस सेक्शन में हमने क्राउन रख के और कर्ल कर दिया, सेम वही जो हमने पहले कर्ल किया था सेम उसी कर्लिंग मशीन के साथ हमने कर्ल किया। और इसको भी स्टेप बाय स्टेप सेम टू सेम ऐसे ही कोम कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टील के सेक्शन क्लिप को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे कोम कर रहा हूँ। और जस्ट एक बार कोम करने के बाद हम बस सेक्शन को स्प्रेड कर देंगे जिससे कि आपको ये जो लुक देखने को मिल रहा है एज इट इज़ ऐसा का ऐसे लुक आएगा। तो ऑलमोस्ट जो भी हमारा कर्ल था वो पूरा कंप्लीट हो गया है और इससे हमारा पूरा ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट का कर्ल था, इसको भी हमने कोम कर दिया, स्प्रेड कर दिया है और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस फ्रंट का स्टाइलिंग रह गया है। फ्रंट का कैसे करना है ये हम चलते हैं फ्रंट के ऊपर। तो हमारा पूरा पीछे का और साइड का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। सब में हमने वेव स्टाइल बनाया है। उसके बाद फ्रंट पे आते हैं। तो फ्रंट में हमने हॉरिजॉन्टल में डिवाइड किया सेक्शन को और पीछे से स्टार्ट करेंगे। पीछे वाले सेक्शन के अंदर स्प्रे किया हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे और जस्ट हमने यहाँ पे बैक कॉम किया है रूट पे। उसके बाद एक और हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है, स्प्रे किया है, बैक कॉम करेंगे, रूट पर बैक कॉम कर रहा हूँ। फ्रंट का सेक्शन है इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे, स्प्रे किया है, बैक कॉम कर दिया हमने। सारे सेक्शन को एक साथ लेके मैं कॉम करूँगा। तो हमने सारा सेक्शन ले लिया है, अच्छे से कॉम करेंगे। दोस्तों कॉम अच्छे से कर लेना क्योंकि आपने बैक कॉम कर रखा है तो बैक कॉम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए आप अच्छे से कॉम कर लें। कॉम करने के बाद इसको साइड में ऐसे लेके आएंगे नीचे की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लुक आ रहा है। तो फ्रंट का जो हिस्सा रहेगा वो थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, साइड से आपका नीचे चले जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारा जो साइड का लुक है ये नीचे चला गया है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं उसको प्लेन रखना तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप बॉल पिन से पिन कर देंगे और ये हमारा पूरा कंप्लीट लुक है। आपको ये स्टाइल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।